चलिए चाय का कप भर लीजिए क्योंकि चर्चा की यहाँ पर शुरुआत हो रही है और शुरुआत 5 शुभ तस्वीरों से। तो आइए वो शुभ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। देखिए देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी जारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मथुरा, वृंदावन, नोएडा समेत तमाम जगहों से खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला के वैभव से जुड़ी तस्वीरें सामने हैं। इस साल भक्तों ने रामलला को करीब 364 करोड़ रुपए का दान दिया है। राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण का ब्यौरा भी हम आपको देंगे। मुंबई में अभी से गणेशोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। कारीगर पूरी आस्था और भक्ति के साथ बप्पा की प्रतिमा गढ़ने में लगे हैं। साथ ही दुर्गा पूजा की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके अलावा आज देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। आज राजधानी के भारत मंडपम में खास कार्यक्रम हुआ। साथ ही देश में कई जगहों पर स्कूली बच्चों को इसरो के स्पेस प्रोग्राम से रूबरू कराया गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं जिसकी तैयारियां आजकल हर कोई कर रहा है। कुछ लोग उपवास करते हैं और कुछ लोग घर में ही बाल गोपाल को लेकर आते हैं। तो आप लोग की क्या तैयारी है बताइए। मैं अभी बस पूछ रही थी कि इस्कॉन टेम्पल वहां जाना है मुझे, क्योंकि मैं कभी नहीं गई हूँ। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि वहां पर जाऊं और दर्शन करूं। बिल्कुल, तो जैसा इन्होंने बताया कई लोग जो हैं वो इंतजार करेंगे। ले लीजिए, अक्सर इस्कॉन टेम्पल से लाइव करती हैं। आप चाहें तो अगर आपको गाड़ी का पास नहीं मिल रहा हो तो आप इनके साथ जा सकती हैं। लेकिन लोगों को ये भी बता दें कि उस दिन पास भी नहीं चलता है। उस दिन आपको बहुत पहले गाड़ी आपको रोक देनी। जो दिल्ली के लोग हैं उनके लिए खास करके बता दें, जो ईस्ट ऑफ कैलाश में जो इस्कॉन टेम्पल है वहां लोग जाते हैं, बहुत पहले आपको गाड़ी रोक देनी होती है और आपको पैदल प्रभु के पास तक जाना होता है। लेकिन जाहिर सी बात है जन्माष्टमी दिन ही ऐसा है, हर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो जो रास्ता है, पैदल रास्ता, वो भी अपने आप में, क्योंकि भक्त इतने सारे साथ में होते हैं, हर कोई श्री कृष्ण की धुन में एकदम रमा हुआ होता है। सजावट बहुत सुंदर होती है। पूरे रास्ते सजावट बहुत खूबसूरत, बिजली के बहुत सारे आपको ना अलग अलग तरह के वो लाइटिंग की गई होती है। तो पूरे टाइम हरे राम हरे कृष्णा वो चलता ही रहता है। तो वो उससे आप देखिए, उससे मन प्रसन्न हो जाता है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आप जा रही हैं? मैं जा रही हूँ दर्शन करने। नहीं, जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आप किसी भी पहर जा सकती हैं। आप रात में जैसे बहुत ज्यादा भीड़ होगी या फिर लोग होंगे तो आप दिन के समय भी जा सकते हैं। जरूर जाना चाहिए आपको। तो रौनक जो है वो अभी से ही हर जगह देखने को मिल रही है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस जयकारी की गूंज अब तेज होती जा रही है। जगह जगह कान्हा के जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए हर मौसम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लेकिन जन्माष्टमी के दिन यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है। इस बार यहाँ मंगलवार 27 अगस्त को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। प्रतिदिन जैसे दर्शन खोलते हैं वैसे ही ठाकुर जी के 27 तारीख को भी दर्शन खोलेंगे। शयन आरती के पश्चात रात्रि में 12 बजे श्री बिहारी जी महाराज का महा जन्माभिषेक होगा। तदुपरांत ठाकुर जी को विशेष रूप से तैयार की गई पीली पोशाक धारण कराई जाएगी। ठाकुर जी का विशेष रूप से भोग लगाया जाएगा। 2 बजे साल में एक बार होने वाली मंगला आरती का आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। जन्माष्टमी के दिन यहाँ श्रद्धालुओं को विशेष प्रसाद पाने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। इस दिन ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए विशेष रूप से पाक भोग तैयार किया जाता है। जन्माष्टमी को लेकर प्रशासन भी यहाँ व्यवस्था को बनाए रखने में जुटा है। मंदिर में 600 लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पूरी तरह कृष्ण भक्ति के रंग में सराबोर करने की व्यवस्था भी की गई है।
भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं ब्रज में, और इस तरह के गीत चौक चौराहों पर बजाए जा रहे हैं, जिससे आने वाला श्रद्धालु जहां भी उतरे वहां से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता हुआ मंदिर की तरफ जाए। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा। तो जैसा कि आपने सुना, मथुरा की तो बात ही अलग है, क्योंकि जाहिर सी बात है जन्मस्थली है और यहाँ पर जन्मोत्सव यहाँ का बढ़िया नहीं मनेगा और अद्भुत नहीं होगा तो और कहाँ का होगा। लेकिन आपको साथ ही साथ बता दें कि पूरे देश भर में इस वक्त श्रद्धालु जो है वो मगन है और तैयारियां की जा रही है जन्मोत्सव की। राजधानी दिल्ली में भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भी इसमें जुटा हुआ है। बिल्कुल, कलाकार भी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हुए हैं। तो यहाँ ग्राउंड में गोवर्धन पर्वत भी तैयार किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कहीं फूलों से स्पेशल मालाएं बन रही हैं। हाँ, ये माला है, ये ड्राई फ्रूट की माला है, ये भगवान के श्रृंगार के लिए, अभिषेक के लिए, अभिषेक होता है भगवान का। इन माला से अभिषेक हो। कहीं जन्माष्टमी पर खास परफॉर्मेंस का रिहर्सल हो रहा है। तैयारी यहाँ पर आप देख रहे हैं, हर कोई अपने परफॉर्मेंस में रम गया है और इस तरह से सबको तैयार कर रहा है। जन्माष्टमी के दिन वो कृष्ण के सबसे बड़े भक्त बनकर हो गए। और तो और पंडाल अलग तरीके से सजाने की भी तैयारी तेज है। ऐसा ही है, और इसके साथ साथ ये कार्यक्रम हमारा 2 दिन का कार्यक्रम है। 25 और 26 अगस्त का। 25 अगस्त को ये साय 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक चलेगा और 26 तारीख को साय 7 बजे से लेकर के रात्रि 12:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। ये सब कुछ कान्हा के जन्म को लेकर हो रहा है। द्वारका में दिव्य ज्योति जागृत संस्थान में भी जन्माष्टमी पर बड़ा आयोजन होगा। इसमें कई कलाकार मंच पर लोगों का दिल जीतने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कोई बैंक में काम करता है तो कोई इंजीनियर है। इतना ही नहीं, इनमें से ज्यादातर छुट्टी लेकर परफॉर्मेंस में जुटे हैं। इन्होंने यहाँ दिन रात एक कर दिया है। ये सब दिल्ली और दिल्ली से बाहर से, कोई मुंबई से आया है, कोई वहाँ से बेंगलोर से आया है परफॉर्म करने, और सब सेल्फलेस वॉलेंटियर्स हैं। ये 15 से 16 डांस बैलेज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का दर्शन आप लोग करेंगे। ये उसमें कालिया मर्दन भी है और भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन आप कर सकते हैं। मैं बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एनएम कॉलेज में, बॉम्बे में। सो उस टाइम पीरियड के लिए, इस टाइम मतलब सिर्फ इसी को समय देने के लिए मैं आज यहाँ पर। इसी डीडीए ग्राउंड में एक गोवर्धन पर्वत भी तैयार किया जा रहा है। इस पर्वत के ऊपर कुछ प्रतिज्ञा कार्ड भी लगाए जाएंगे, जैसे मैं पानी की बर्बादी नहीं करूंगा, एसी 26 से 27 डिग्री सेल्सियस पर ही चलाऊंगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, फेस्टिवल का मतलब ये नहीं होता कि हमें सिर्फ उसी दिन मनाना है। जब आप गुड न्यूज टुडे के साथ होते हैं तो फेस्टिवल का असली मतलब होता है कि उसकी तैयारियां किस तरीके से हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं, कितनी खुशी उल्लास के साथ हम उत्सव का इंतजार कर रहे हैं। तो हर उस तैयारी और हर उस उत्साह के साथ हम आपको वो रूबरू भी कराते हैं। जैसे कि अभी आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, तो जन्मोत्सव और कृष्ण जन्मोत्सव, उससे जुड़ी कहां कहां कैसी कैसी तैयारियां हो रही है, लगातार आप गुड न्यूज टुडे पर देख सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, कान्हा को यहाँ पर 18,000 व्यंजन लगाने की योजना है। जन्माष्टमी पर द्वारका के इस्कॉन मंदिर में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान भी है। द्वारका के इस्कॉन टेम्पल में भी खास तैयारियां हो रही हैं। वहां कई महिलाएं फूल मालाएं और सजावट की दूसरी चीजें बनाने में जुटी हैं। ये फूल खास तौर से ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और बेल्जियम से आए हैं। उम्र है आपकी? 72 साल की, 72 साल की हैं माता जी। तो ये तो आपके आराम का टाइम है, दोपहर हो रही है। नहीं, पर हम सेवा करते हैं तन मन धन से, घर की भी करते हैं, यहाँ भी आके करते हैं। हम यहाँ पे फूलों की माला की तैयारी कर रहे हैं। हमारे 1 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। भगवान के लिए ड्राई फ्रूट्स की मालाएं होती हैं, सब भगवान के लिए। गौर निताई हैं,
रुक्मिणी द्वारकाधीश हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा महारानी है, नरसिंह भगवान है, इनके अलग अलग ड्राई फ्रूट के सुंदर सुंदर मालाएं बनाते हैं हम यहाँ। यानी तैयारियां जोरों पर हैं। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर में 100-100 किलो के 2 केक बन रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ 18,000 व्यंजन का भोग लगेगा। साथ ही बर्गर, पिज्जा, डोसा, पास्ता, छोले, कचौड़ी, खीर सब कुछ बनाने की तैयारी है। कान्हा के लिए पूरी दुनिया से खास तोहफे भी आ रहे हैं। इनमें वस्त्र और गहने भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि यहाँ 5 लाख से ज्यादा भक्त पहुँच सकते हैं। 3 दिवसीय एक कार्यक्रम है जो 25, 26 और 27 अगस्त को हम इस्कॉन द्वारका के अंदर हम सभी भक्त लोग सेलिब्रेट करेंगे। पूरे दिल्ली के विभिन्न पार्ट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोर देन 5 लाख से ज्यादा भक्तगण यहाँ पर आएंगे। हर साल हम देखते हैं कि यह जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, तो इस साल हम सोच रहे हैं, हम ऐसा आशा कर रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा भक्त यहाँ पर आएंगे। सुबह 4:30 बजे जो मंगल आरती के दर्शन खुलेंगे उस समय ही लगभग हजारों भक्त यहाँ पर आएंगे और मंगल आरती के बाद में टेंट के अंदर लोग भगवान का दर्शन करने के लिए उनका कतार शुरू हो जाएगा और वहां पर टेंट के ऊपर भगवान के दर्शन होंगे। यह कार्यक्रम पूरे दिन चलेगा। तो तैयार हो जाइए, हमारे आपके कान्हा का जन्मदिन है, तैयारी तो खास होगी ही। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तैयारियां देख रहे हैं ना आप, तो अब चलिए आपको बताते हैं कि नोएडा में जो इस्कॉन टेम्पल है वहां पर कैसी तैयारी चल रही है। आपको बता दें वहां भी सजावट बेहद खूबसूरत हो रही है और साथ ही साथ वहां पर लाइटिंग बहुत अच्छी तो होती है, लेकिन खास करके श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए विशेष श्रृंगार किस तरह से हो, उनकी ज्वेलरी कैसी होगी, उनके वस्त्र कैसे होंगे, उसकी तैयारी भी की जा रही है। एक और चीज मैं यहाँ ऐड ऑन कर देना चाहती हूँ। वो आपने सुना है ना श्री कृष्ण को 56 भोग लगते हैं ना, एक वो था द्वापर युग था जब 56 भोग लगाए गए थे, लेकिन आज की डेट में हमारे अगर टेस्ट बड्स चेंज हुए हैं तो भाई हम कान्हा के बर्थडे पे क्यों नहीं टेस्ट बड्स चेंज करें। केक भी लगाया जाता होगा, यहाँ पे पिज्जाज भी होंगे, बर्गर्स भी होंगे, तो वो 56 भोग में ना सारी डिशेस भी आ गई है। तो कैसी है तैयारी वो भी आपको दिखाते हैं। नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में हम मौजूद हैं और फिलहाल अभी दर्शन चल रहे हैं, हम भी आपको दर्शन करवा रहे हैं। लेकिन ये आज के दर्शन है, जन्माष्टमी के दिन प्रभु के दर्शन की महिमा, उनकी लीला बिल्कुल अलग होने वाली है। अभी भी जिस तरह से तमाम भक्त यहाँ मौजूद हैं, ढोलक से इन सब जो वाद्य यंत्र हैं ये सब यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस सब एक झलक है। जन्माष्टमी के दिन एक पूरा रॉक बैंड यहाँ बैठेगा जो लगातार 24 घंटे हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करेगा। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस बार भी 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। ये तो बस झांकी है, असली जलसा अभी बाकी है और इस जलसे के बीच में ही जो तस्वीरें निकल कर आएंगी वही भक्तों को उनके रूप, उनके असली जो श्रद्धा है, जो माया है, वो दिखाई पड़ेगी प्रभु की। और इस तरह से यहाँ पर जो है जो तैयारियां हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती जाएंगी। उस दिन का इंतजार हर कोई कर रहा है और हम इसी इंतजार के बीच में खड़े हुए हैं सब कुछ जानने बताने के लिए। तो 26 तारीख के लिए हम लोग लगभग 4 से 5 लाख लोगों के यहाँ पर आने की अपेक्षा कर रहे हैं और उसी के हिसाब से यहाँ पे सारे प्रबंध किए जा रहे हैं, सुरक्षा के, प्रसादम के, ताकि सभी को सुविधा पूर्वक दर्शन हो सके और सभी लोग भगवान का जन्मोत्सव आनंद पूर्वक मना सकें। तो भगवान के लिए जो है पिछले 4 महीनों से एक ड्रेस तैयार की जा रही है जिसमें बहुत ही सुंदर जरी का काम होगा और ये वृंदावन से स्पेशली ड्रेस मंगाई जा रही है। तो इस्कॉन के ही भक्त जो हैं वो वृंदावन में वहाँ पर भगवान के लिए ड्रेस तैयार कर रहे हैं। और वैसे तो भगवान को 56 भोग कहे जाते हैं, लेकिन 250 से अधिक मात्रा में भगवान को भोग लगाए जाएंगे जिसमें देशी और विदेशी कई प्रकार के व्यंजन जैसे बर्गर, पिज्जा, पास्ता, लजानिया, टैकोस, बहुत प्रकार के समोसे, कचौरियाँ, पराठे, कई प्रकार के हलवे एंड कई प्रकार की खीर, कस्टर्ड, केक्स एंड क्रीम रोल्स एंड पेस्ट्रीज एंड पैटीज, बहुत प्रकार के भोग जो हैं वो भगवान को अर्पित किए जाएंगे। ठीक है, तमाम तरह की तैयारियां हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था सिर्फ प्रभु के लिए नहीं बल्कि उनके भक्तों के लिए भी है। तो इंतजार अब बस उसी दिन का, जन्माष्टमी का, जब तमाम भक्त यहाँ पहुँचेंगे और प्रभु के मनोरम दर्शन कर पाएंगे।
कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। भाई वाह, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं। जाना चाहिए आपको भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एटलीस्ट इस्कॉन मंदिर वक्त निकालिएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज देश ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है। भारत मंडपम में इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए खास आयोजन किया गया। बिल्कुल, पिछले साल आज ही के दिन चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की, इसलिए आज इसरो के साथ साथ देशवासी भी अंतरिक्ष की इस ऐतिहासिक कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। ये पल हर भारतीय के लिए गर्व से भर देने वाला रहा। अनंत आसमान से आगे जाकर कामयाबी की ये एक नई इबारत लिखी गई थी, जिसके बाद इस ऐतिहासिक पल ने हर भारतीय के चांद पर घर बसाने की उम्मीदों को मानो पंख लगा दिए। आज चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग की पहली सालगिरह है, जिसको देश नेशनल स्पेस डे के रूप में पहली बार सेलिब्रेट कर रहा है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का एक अहम उद्देश्य है विज्ञान और वैज्ञानिक सोच को आम आदमी तक पहुंचाना। राजधानी का भारत मंडपम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान के उतरने वाले पल की इस पहली सालगिरह का साक्षी बना, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसरो के इस ऐतिहासिक जश्न के उद्घाटन समारोह में शामिल होते हुए तमाम वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसरो की यात्रा शानदार रही है। इसरो ने स्पेस सेक्टर में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। जैसा कि यहाँ उपस्थित वैज्ञानिक समुदाय के लोग जानते ही है कि 1-2 दिन पहले ही चंद्रयान की प्रज्ञान सेवर से प्राप्त जानकारी से ये धारणा मजबूत हुई है कि आरंभ में चंद्रमा पूरी तरह मैग्मा का महासागर था और धीरे धीरे शीतल होते हुए वर्तमान स्वरूप की तरफ बढ़ा। इसे वैज्ञानिक भाषा में लूनार मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस कहते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भविष्य में इसरो द्वारा चंद्रमा के अध्ययन के लिए अन्य मिशन की भी योजनाएं है। मैं संपूर्ण इसरो परिवार तथा विशेषकर चंद्रमा मिशन के से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। जाहिर है चांद पर पाई इस महत्वपूर्ण कामयाबी ने जहां देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार पैदा किया है, वहीं इसरो से जुड़े अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिकों के आगे कई अंतरिक्ष अभियानों में खास तौर से पहली बार इंसानों को ले जाने वाले गगनयान को कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा भी दी है। चंद्र और मंगल के अन्य मिशन भी प्लान किए हैं और उसके साथ साथ 2019 में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 15 अगस्त को लाल किले के प्रांगण से कि भारत एक भारतीय को स्पेस में पहुंचाएगा और वो भारत हमारे स्पेस में घूमेगा और फिर घूम के वापस हमारी धरती पे अवतरण करेगा। तो इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ये गगनयान प्रोग्राम की कल्पना की गई थी और उसके साथ साथ जब एस्ट्रोनॉट अवकाश में घूमेंगे गगनयात्री तो पूरे समय तक वो ग्राउंड स्टेशन के संपर्क में रहेंगे। तो वो 100% कम्युनिकेशन के लिए जो चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम, उसका डिजाइन भी हमारी टीम ने यहाँ पे किया है। ये प्रेरणा आज हुए इस स्पेस डे से पहले दिल्ली के नेहरू तारा मंडल में भी नजर आई, जहां लगी इस प्रदर्शनी में उन भावी अंतरिक्ष अभियानों की नई नई तकनीक योजनाओं को शोकेस किया गया। और वहीं इस प्रदर्शनी में शामिल हुए युवा वर्ग को अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने और चांद पर बसने के कई आइडियाज को प्रदर्शित करने का मौका मिला। तो ये बताइए, क्या मून पर ये किस तरह की गाड़ी है? ग्रेविटी होगा वहाँ पे, जैसे गाड़ी चलेगी? मून पर हमने बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जिसके थ्रू ग्रेविटी आ जाएगी, जैसे कि एक ग्रेविटी सिमुलेटर है। इसी के नीचे रेजिडेंशियल एरियाज है कुछ, जहाँ पर लोग इजीली रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जितनी भी ग्रेविटी है उसको बैलेंस आउट कर सकता है। तो यानी कि जैसे अर्थ पे लोग रहते हैं ग्रेविटी के साथ, वैसे ही इस मून के ऊपर भी रह सकते हैं। अच्छा, एक बार में कितनी तैयारी है? एक बार में धरती से कितने लोग मून पे भेजने वाले हैं? हम अभी ये पूरा हम डिसाइड करते हैं, बट मैक्सिमम एक रॉकेट 4 से 5 लोगों को एक साथ होल्ड कर सकता है। तो हमारा अभी बेसिक प्लान यही है।
इन युवाओं के धरती के साथ ही चांद पर घर बसाने के सपनों की उड़ान है जिसका कोई अंत नहीं। मगर इतना भी है, ये ख्वाब पूरा होना नामुमकिन भी नहीं। तभी तो इसी सपने को पूरा करने के लिए इसरो वैज्ञानिक अब चंद्रयान 4, 5 और 2025 में अंतरिक्ष यात्रियों समेत गगनयान जैसे मिशन को पार पाने के लिए कमर कस रहे हैं। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा देखिए, फ्राइडे का दिन हो और बारिश हो जाए तो पहला काम जो आपका मन करेगा कि हम करें, और उस पे भी आपको पता हो कि सैटरडे संडे दोनों दिन बारिश होनी है, चाय। मैं बताऊं, आज ही बारिश हुई, 8 बजे उठ गई थी, इतना अच्छा मौसम, वापस से सो गई। मैंने कहा इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए वैसे 5 दिन इतना हेक्टिक स्केड्यूल के बाद हम यही कहेंगे कि हाँ हम सो जाएंगे अच्छी बात। वैसे बारिश का मौसम अजीब है, मतलब बाहर घूमने का भी मन करता है, बालकनी में बैठ के देखो वो भी मन करता है, और मन करता है सो भी जाओ, तो वो डिसीजन नहीं हो पाता, कि कंफ्यूजन रहती है। आप होते तो आप क्या करते हैं? मैं तो पहले कुछ मीठा बनाती घर पे, फिर मैं पकौड़े बनाती, फिर मैं दोनों चीजें लेके चाय के साथ बालकनी में बैठ जाती। वाह क्या बात है। मैं सोच रही हूँ कि अगर वीकेंड मौसम ऐसा रहा ना तो इस बार पकौड़े एंड चाय एंड जलेबी मंगा ली जाएगी, वो नहीं आती मुझे बनानी। बिल्कुल। तो आप भी देखिए दिल्ली में अगस्त में मौसम किस तरह रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश से माहौल खुशगवार हो गया है। राजधानी और आसपास के कई इलाकों में सुबह से ही कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश हो रही है। मौसम भीगा भीगा सा है तो गर्मी से लोगों को निजात मिली है। न तो उमस है और न ही सूरज की तपिश है। बारिश के साथ ठंडी हवा के झोंके और भी खुशनुमा एहसास करा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो दर्ज की गई थी। अगस्त खत्म होने में अभी 8 दिन बाकी हैं, लिहाजा यही पैटर्न रहा तो यहाँ बारिश के रिकॉर्ड में और इजाफा हो सकता है। इस महीने बारिश की वजह से एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है तो साथ ही साथ यहाँ धरती की प्यास भी बुझी है, तो जलाशयों में जल स्तर बढ़ा है, जो आने वाले समय में दिल्ली वालों के लिए बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो राजधानी दिल्ली में तो मौसम सुहाना बना हुआ है, इसलिए लोग प्लान्स कर रहे हैं वीकेंड का। लेकिन आपको बता दें कि देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर मूसलाधार बारिश और बाढ़ का सामना लोग कर रहे हैं। इन हालात में राहत और बचाव का काम बेहद अहम हो जाता है और किसी भी आपदा में सेना देवदूत की भूमिका निभाती है। त्रिपुरा में बाढ़ के हालात के बीच भी सेना अपनी ये भूमिका बखूबी निभा रही है। यहां जल राहत के नाम से शुरू किए गए ऑपरेशन में 330 लोगों की जान बचाने में उसे कामयाबी मिली है। त्रिपुरा में असम राइफल्स की 2 टुकड़ियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। अमरपुर, भामपुर, बिशलगढ़ और रामनगर में असम राइफल्स को तैनात किया गया है।
तो आपने सेना और वायुसेना की जांबाजी के किस्से तो बहुत सुने होंगे। इस बार लद्दाख में दोबारा ऐसा ही देखने को मिला है। वहां एक बस हादसे का शिकार हो गई और जवानों की जांबाजी फिर से कैमरे में रिकॉर्ड हुई। दरअसल आपको बता दें कि लेह में एक बस हादसा हुआ, जिसके बाद सेना के जवानों ने न सिर्फ घायलों को गहरी खाई से निकाला बल्कि तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया। सरहद पर हो या फिर सरहद से दूर, हर जगह थल सेना और वायुसेना के जाबाजों का एक ही फर्ज, एक ही मिशन होता है, अपने देश और देशवासियों की सेवा। गुरुवार को लेह में हुए एक बस हादसे के बाद भी सेना देवदूत साबित हुई। उसने घायलों के रेस्क्यू करने से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक का सारा जिम्मा बखूबी निभाया। दरअसल लेह जिले के दुर्बुक इलाके में गुरुवार को एक बस गहरी खाई में गिर गई। बताया गया कि इस बस में एक स्कूल के कर्मचारी बैठे थे, जो कि एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर ने बस से अपना नियंत्रण खो दिया और बस हादसे का शिकार हो गई। इसके बाद सेना को इसकी सूचना दी गई। उसने तुरंत मोर्चा संभाला और घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों को निकाला। फिर इस सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया। इसके लिए एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और चीतल हेलीकॉप्टरों को सेना ने अपने मिशन में शामिल किया। रेस्क्यू ऑपरेशंस में वहाँ पे इंजर्ड को बाहर निकालने में आर्मी, पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उन्होंने मदद की थी। उसके बाद में जो 22 लोग वहाँ पे पहुंचे थे, उनमें से सबको हम लेह में शिफ्ट कर रहे। एक माइनर इंजर्ड था, वो वहाँ से अपनी गाड़ी में गया। अदरवाइज 21 इंजर्ड लोगों को हमने हेलीकॉप्टर से यहाँ पे शिफ्ट किया है। टोटल 14 हेलीकॉप्टर इसमें यूज हुए। आर्मी एंड एयरफोर्स दोनों ने इमीडिएटली हमारे रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करके एयर ऑपरेशंस वहाँ पे लॉन्च किया था और उसमें सारे के सारे वहाँ से एयरलिफ्ट हो गए हैं। फिलहाल घायलों का सेना और दूसरे अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जाहिर है सेना और वायुसेना की ये जाबाज एक बार फिर से मददगार साबित हुए। उन्होंने कई जिंदगियां बचाई। जाबाजों के इस काम की हर कोई तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑस्ट्रेलिया में सोमवार से राइट टू डिस्कनेक्ट लागू हो गया है, जिसके तहत कर्मचारी वर्किंग आवर्स के अलावा, मतलब कि ऑफिस टाइम के बाद, अपने बॉसेस के मेल और कॉल्स को नजरअंदाज कर सकते हैं। ये कानून फरवरी में पारित हुआ था, जिसे सोमवार से लागू कर दिया जाएगा। ऐसा ही कानून फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के कई देशों में लागू है। ऑस्ट्रेलिया में इस कानून को लेकर संस्थानों में आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। लिहाजा इन कर्मचारियों के इन अधिकारों में कुछ शर्तें भी जोड़ी गई है, यानी कि राइट टू डिस्कनेक्ट में कुछ अपवाद भी होंगे। इसे तय करने में कर्मचारी के रोल, उसके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी अहम भूमिका होगी। और बात एक ऐसे डायमंड की जिसे दुनिया का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड कहा जा रहा है। ये हीरा 2452 कैरेट का बताया जा रहा है। इसे बोत्सवाना में एक कनेडियाई माइनिंग कंपनी ने खोजा है। ये भी बताएं आपको कि दुनिया में जितने भी हीरे निकलते हैं उनका 23% बोत्सवाना से ही आता है। और इस हीरे को बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कैरो खदान से निकाला गया है, जहां तक दुनिया के सबसे बड़े हीरे की बात है। तो ये भी बताएं कि 1905 में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया था। दक्षिण अफ्रीका में मिला ये हीरा 3106 कैरेट का था। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह हीरा कितना बड़ा होगा। 2019 में भी करीब 1758 कैरेट का हीरा खोजा गया था, जिसे फ्रांस की फैशन कंपनी लुई विटॉन ने खरीद लिया था। 2017 में 1111 कैरेट का हीरा 444 करोड़ रुपए में बिका था। देखिए, अभी तो हर जगह बस एक ही शोर है, एक ही धूम है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो कृष्ण जन्माष्टमी बस आने को है, सो घर, मंदिर, द्वार और बाजार सजने संवरने लगे। जी हाँ, आज हर तरफ नजर आ रही है कान्हा के जन्मोत्सव की रौनक, दिल को खुश भी कर रही है। ऐसे में आप भी इस त्योहार की खुशियों के रंग में रंग जाइए। बिल्कुल, क्योंकि हम भी तैयार हैं और हम तैयारी कर रहे हैं कान्हा के जन्म का जश्न मनाने की। बस इंतजार 26 अगस्त का है। दिखाएंगे मंदिरों की रौनक, श्रद्धालुओं का उत्साह।
तो रहिएगा हमारे साथ में बैठ के चाय पियेंगे और गुड न्यूज टुडे पर बड़ी कवरेज आपको दिखाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी की। फिलहाल इतना ही।